गुरु जी, आज मैं आपसे ध्यान मंदिर की वैज्ञानिकता और आत्मशिस्त यानी हमारी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कुछ सुझाव आपसे मांगूंगा। जैसे कि ये हमारा छोटा सा अभी ध्यान मंदिर बन गया, ये जो पूरा सराउंडिंग है वो हमारा एक ध्यान संकुल हो गया अभी। हुँ, तो ध्यान मंदिर में जैसे आप सेशन लेने आते हो तो उसके कम से कम आधे घंटे पहले किस टाइप का, ये एक मैं मतलब अपना पर्सनल सुझाव दे रहा हूँ, आधे घंटे पहले से एक तैयारी हम लोग कैसे करें। हुँ, जैसे पहले थोड़ा फास्ट, कोई थोड़ा सा फास्ट जो अपनी बॉडी एनर्जी को मूवमेंट दे पाए, ऐसा कोई म्यूजिक या सॉन्ग या भजन बजाया जाए। उसके बाद थोड़ा सा भाव प्रधान म्यूजिक सॉन्ग बजाया जाए, यानी लोग बैठे बैठे भी झूम सके। हुँ, तो लास्ट में थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल रिलैक्सेशन म्यूजिक, जैसे अभी हम लोग हिमालयन फ्लूट चलाते हैं, हुँ, तो एक तैयारी हो जाए। हुँ, दूसरी, हम लोगों की आदत रहती है कि ये आधे घंटे में भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं अंदर अंदर में, और हुँ, बहुत बार ये भी नहीं देखते कि बगल वाले थोड़े साइलेंस में बैठना चाहते हैं। हुँ, और ध्यान संकुल में जब भी आते हैं तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप कौन से सिटी से हो, क्या नाम है। तो ये तो मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन एक थोड़ी समझ ये भी अगर हो हुँ, कि चलो भाई थोड़ी बहुत जान पहचान बन जाए, और उसके बाद ज़रूरी लगे तो भाई पूछिए कि भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो। और एक अगर कोई साइलेंस में जाना चाहता है, आई कांटेक्ट से भी दूर रहना चाहता है, तो उसका कुछ क्लोथिस या ड्रेस ही कुछ ऐसा हो, कपड़ा या रोब की भी लोग पहचान पाए कि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। हुँ, तो ऐसे अगर आपसे, मतलब ये तो मैं अपने तरफ से बोला, आप अपनी तरफ से कुछ थोड़ा हुँ, इसके बारे में बताइए। हुँ। रिट्रीट्स जो ऑर्गेनाइज़ होती हैं, लॉन्ग रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज़ होती हैं। हम शॉर्ट रिट्रीट जो कहते हैं, 1 महीने की रिट्रीट को छोटी रिट्रीट कहते हैं, शॉर्ट रिट्रीट। और लॉन्ग रिट्रीट्स भी होती हैं जो 1 महीने से ज़्यादा की होती हैं। तो इसमें बहुत सारे साधक ऐसे भी आते हैं जो लंबे समय के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और इतना लंबा दाँव जो खेलते हैं, इतना समय लेके आते हैं, तो ज़ाहिर है कि वह बहुत गहरी साधना में जाना चाहते हैं, इसलिए वैसे आते हैं। तो अब ये जो है रिट्रीट प्लेस कोई भी होता है, तो रिट्रीट प्लेस चुना जाता है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद में संघ बनता है, बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, उससे संघ बनता है। क्या है कि कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग रिट्रीट्स में हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों देते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल रखते हैं ना। तो ये फ्लेक्सिबल इसलिए रखते हैं कि पहली बात वहाँ थोड़ी सहजता आए। यदि सहजता नहीं आएगी तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। यदि बहुत ज़्यादा नियम कायदे थोप दोगे तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। बॉन्डिंग नहीं होगी तो भीड़ हो सकती है, संघ नहीं हो सकता। भीड़ नहीं, संघ चाहिए। तो क्या है कि बहुत गहरे पहलू होते हैं साइकोलॉजिकली, है ना। मन है, मन को धीरे धीरे राजी किया जाता है, बड़े प्रेम से राजी किया जाता है। प्रेम, प्यार, बॉन्डिंग क्या होता है, ये घर है, अपना परिवार है। परिवार में व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा महसूस करता है, भले वहाँ पर रोज़ उनकी खींचातानी हो, इनर पॉलिटिक्स हो, यह हो वह हो, समस्याएं हो, लेकिन तब भी मन वहाँ पे राजी रहता है। वहाँ से बाहर किसी जगह पर आता है तो मन के हिसाब से बेहतर जगह चाहिए। मन के हिसाब से बेहतर चाहिए तो वहाँ पर मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड दोनों को मिला करके मन होता है। दोनों अपना द्वंद्व खेलेंगे। उसके हिसाब से बेहतर जगह का अर्थ होगा कि वहाँ जेल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, ध्यान संकुल हैं, है ना, जो बहुत सुंदर बने हैं, बड़े लग्जरियस हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, बड़े मैनेजमेंट हैं, लेकिन जेल है। इतने नियम हैं, इतने कायदे हैं, है ना। अच्छा, वहाँ लोग रहते हैं, आपस में बॉन्डिंग्स
नहीं रहती हैं। तो वो एक संस्था की तरह काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अपना साधना वगैरह होती है और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गहरी बातें नहीं घट पाती। अब हमारे पास तो लोग भटक भटक के आते हैं ना, तो कई बार वो बताते हैं, गुरुजी अनुभव सुनो सुनो हमारे। ठीक है भाई, कभी कभी तो सुना दो। तो वो यही कहते हैं कि भाई हम वहाँ जो है साउथ में एक बहुत बड़ा है, तो वहाँ हम 7 साल रहे, इधर इतने साल रहे, कोई कहता है हम इधर इतने साल रहे, और इधर आए हैं तो जो 7 साल में बात नहीं बनी, 7 दिन में उससे ज़्यादा बात यहाँ बन गई। बात क्या है, वहाँ तो इतना तामझाम है, इतनी व्यवस्था है, इतना बड़ा है ना, गजब के सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन बात बनती नहीं है। माजरा क्या है, बात क्या बनती है ना। बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम हैं, कुछ हैं, और यहाँ पर क्या है, संस्था जैसा कुछ है ही नहीं। कुटुंबकम सिद्धा कुटुंबकम, यह एक बड़ा परिवार है। यह अवधारणा ही कुछ अलग तरीके से जा रही है। सिद्धा कुटुंबकम, एक बड़ा कुटुंब है, इसमें कोई आता है, रहने के लिए राजी होता है, तो हम उसे सिद्ध की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सिद्धा कुटुंबकम, सिद्धों का कुटुंब। और सिद्ध का क्या अर्थ होता है, एकदम गुरु गंभीर, हल्ला नहीं करना, हम सिद्ध हैं और बैठा है। वो हमारी सिद्ध की परिभाषा नहीं है। सिद्ध वह है जो कहीं भी ठाके मार के हंस सकता है ना, कहीं भी नाच सकता है, कहीं भी बैठ सकता है ना, कहीं भी कुछ भी काम कर सकता है, छोटा बड़ा। हमारा सिद्ध कहीं भी झाड़ू पोछा कर सकता है, अपनी रोटी कहीं भी बांट के खा सकता है ना, किसी को भी भोजन परोस सकता है। प्रेम से बंधा हुआ, प्रेम को जी रहा हुआ, सहज योग है यह। हमारा योग सहज योग है, इस बात को याद रखना जरूरी है। जटिल लोग आते हैं, हम उनको भी धीरे 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 नॉर्मलाइज करते हैं कि अरे परिवार के सदस्य हो, सिद्धा कुटुंबकम, ये तुम्हारा परिवार है, रिलैक्स, अपने बड़े परिवार के बीच में हो, अपने कुटुंब के बीच में हो, रिलैक्स, हंसो बोलो, खेलो कूदो। यहाँ तो बच्चे बन जाओ, खेलो कूदो भी, है ना, सब जी लो, जो जो मिस किया है वो यहाँ जी लो। बचपन मिस किया है ना, बचपन भी जी लो ना, यहाँ बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। और जब साधना का समय है, उस समय साधना में पूरे आ जाओ, पूरे आ ही जाओगे। यदि बाकी समय में रिलैक्स हो, बड़ी सहजता से जी रहे हो, तो साधना के समय में सहजता से ही तो आओगे ना। और सहजता में आओगे तो थोड़ी तैयारियां सहयोगी होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारियां उसके बहुत ज़्यादा चक्कर में न पड़े। हमें देखते हैं कि जो साधारण अपने जो सामान्यतः फ्लूट लगा रहे हैं आप लोग, इस फ्लूट के साथ में माहौल बन जाता है ना। और ध्यान जो भी सिद्ध क्रिया है, सिद्ध क्रिया में आपको गहराई मिलती है या नहीं मिलती है, कुछ बात बनती है या नहीं बनती है, बनती है ना। सहजता में साधना फलित होती है, ब्रह्म सूत्र है, याद रखना, सहजता में साधना फलित होती है। बहुत ज्यादा दिशा निर्देश हो, जेल हो, तो जेल में साधना फलित नहीं होती। हाँ, हालांकि जो नए नए लोग आते हैं अपने भीतर एक जेल को लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीने के ढंग और नियम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना ठिकाना, एक जेल को लेके आते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे रिलैक्स, कुछ कॉमन नियम होते हैं कि हम किसी प्रॉपर्टी में बैठे हैं तो इनके कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना, वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो
धीरे 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 वो भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत कुछ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर लगता है कि नहीं, इतने में सहजता है, सहजता नहीं जा रही है। सहजता को बढ़ाना साधना है, और सहजता जो है ना अपने परिवार के बीच में आती है। तो ये परिवार है, कुटुंब है, कुटुंब यानी बड़ा परिवार। यहाँ सहजता नहीं आएगी तो फिर कहाँ आएगी। तुम फिर यहाँ आकर के महसूस करते हो कि तुम अपने घर में भी उतने सहज नहीं होते जितने यहाँ होते हो। इतनी सहजता तुम्हें और कहीं नहीं मिलती, अपने घर परिवार में भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ एक बड़े कुटुंब में हो और आपस में प्रेम के धागों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, अब वो घर में उनकी आदतें पॉलिटिक्स की हो जाती हैं, घर में खींचतान चल रही है, इधर उधर बड़ी पॉलिटिशियन किस्म की प्रवृत्ति रहती है। उनको भी धीरे 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 रिलैक्स होते जाते हैं, वो ये बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। अब कुछ जो है वो नहीं हो पाते हैं, वो कुटुंब से ऑटोमेटिक बाहर फेंक दिए जाएंगे। उन्हें लगेगा हमने कुटुंब छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें फेंक दिया गया। उन्होंने छोड़ा ओड़ा नहीं, उन्हें लगता है हमने छोड़ा, वो फेंक दिए जाते। जो प्रेम पगा होगा वह इस कुटुंब में रह पाएगा, जो प्रेम पगा नहीं है वह इस कुटुंब से बाहर फेंक दिया जाएगा, और वह बाहर जाके दावा करेगा मैंने तो कुटुंब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले वहां ये गड़बड़ थी, ऐसा था वैसा था। वो कह रहे थे कि हमारी जो गड़बड़ियां हैं उसको यहाँ लागू किया जाए, है ना। अब यह है कि थोड़ी बहुत 19-20 तो हो जाती है ना, चल जाता है ना, छोटी मोटी गलती हो जाती है ना, हो जाती थी। मानवीय होना चाहिए ना, मनुष्य है ना, तो मानवीय होना चाहिए। हम डांट भी देते हैं, गले भी लगा देते, हमें मालूम है हम डांटते हैं तो सामने वाला मुंह बना रहा है, अंदर से मालूम है वो डर ही नहीं रहा है उसको मालूम है तो नकली करते हैं। तो प्रेम के माध्यम से यह संकुल बनना चाहिए, हृदय के गहराइयों से, हृदय के भावों के तानों बानों से संकुल बनना चाहिए। संकुल जो है जिन रेशों से, जिन धागों से बनता है, उन धागों को देखना। जितने दृश्यमान होंगे ना, जितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे होंगे, उतने बंधन बन जाएंगे, है ना। जितने कठोर बड़े से होंगे। और प्रेम के धागों से ऐसा होता है, तुम नियम बहुत आग्रह पूर्वक नहीं देते हो, लेकिन खुद ही पालन करने लगते हैं। अब यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं में लोग कैसे बढ़ चढ़ के खुद ही भाग ले लेते हैं। कंप्लेंट्स रहती हैं लोगों की। कौन सी कंप्लेंट रहती है? हमको किचन में मौका नहीं मिलता, हमको ये काम करने का मौका नहीं मिलता, ये वाली कंप्लेंट्स रहती हैं। कुछ होते हैं हमको जो है कोई काम ही नहीं बता रहा है, हमको कोई काम की वो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको कुछ करना था, अप्रोच करते रहते हैं उधर उधर कि हमको कुछ काम बताओ ना, हमको भी कुछ बताओ ना। तो व्यवस्था जो है आनंद आता है, क्यों? अपने ही लोग हैं, अपना परिवार है। यह भी साधना हो जाती है ना। तो बॉन्डिंग होनी चाहिए, और बॉन्डिंग में कुछ ऐसी गपशप और ये चीजें भी सहयोगी होती है। देखो आइस मेल्टिंग, जो हेजिटेशन है ना, वो बिल्कुल नियमबद्धता के साथ में हेजिटेशन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऑफिसों में देखा नहीं, कोई अफसर किसी से बात कर रहा है, वो अफसर की तरह बात कर रहा है, कोई बाबू बात कर रहा है, बाबू की तरह बात कर रहा है, कोई बेचारा आया है किसी तरह काम कराने, उस तरीके बेचारे की तरह बात कर रहा है। समस्वरता कहीं होती है क्या? यही स्ट्रक्चर जो बड़े आश्रमों में, कोई अफसर की तरह है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना। गुरु आते हैं वहां के, खास मौके पर स्पेशल दूर से दर्शन मिलेंगे, बस उतनी देर के लिए और चले जाएंगे।
पास में नहीं जा सकते, है ना। आप कहीं जमीन में बैठे हो, हम बाजू में आके आपको खिसका के बैठ जाएंगे, खसको थोड़ा, हमको बैठने दो। गले में हाथ डाल के बैठ जाएंगे आप। ये कुटुंब की तरह होना चाहिए। ये जो हायरार्की है, विशेष नियम है, ये सहजता को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। सहज योग का ताना बाना प्रेम से बना होता है, और प्रेम अपने आप में परिपूर्ण मार्ग है, परिपूर्ण मार्ग है। उसमें व्यक्ति बहुत सारी चीजें बांटना चाहता है ना। ठीक है, अभी बहुत गहराई नहीं आई होगी भी बेचारे के पास, अभी आया है, अभी इधर उधर की उसके पास समस्याएं हैं, यह है, कुछ वह भी बांट देता है। गीता की हम थोड़ी नॉन स्टॉप कमेंट्री भी सुन लेते हैं, बाकी लोग भी सुन लेते हैं, है ना। लेकिन धीरे 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 जो है सब सहज होने लगता है। पहले शुरुआत तो वहीं से होगी ना। तो थोड़ा हम धैर्य रखते हैं कि ठीक है, निकल जाने दो, फिर धीरे से प्यार से समझाते हैं, ये गार्बेज थोड़ा सा कहीं और निकालना। आदमी के ऊपर क्यों निकालते हैं? अरे चलो नदी किनारे, चलो जिब्रिश करते हैं, आकाश को दे दो, आकाश को सुना दो। अरे वो सामने पहाड़, उसको सुना दो, सुना दो उसको, दिल खोल के सुना दो, है ना। जिब्रिश करो, कैथारसिस करो। अब एक और बात करेंगे, है ना, अभी कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं जिब्रिश से उतनी बात नहीं बन रही, कैथारसिस से उतनी बात नहीं बन रही, उनको बोलेंगे कि भाई जो है कोई एक पेड़ पकड़ो, उसे नॉर्मली बात करो जैसे बात करते हो। यहाँ तो दूर दूर खूब पेड़ है, कोई नहीं, एकांत में जाओ, उतरते जाओ नीचे, खूब जगह मिलेगी, छोटे छोटे कई जगह गार्डन वार्डन बने हुए हैं। एक पेड़ को पकड़ लो, उसको हक करो, उससे दोस्ती हो जाएगी। हक करोगे थोड़ी देर आंख बंद करके, फिर उससे धीरे धीरे बात करना चालू करो, हेजिटेशन टूटेगा। अपने मन का गुबार निकाल दो, उससे कहो कि मेरी बात सुन, तुझे कुछ सुनाना है। वो प्रतिरोध नहीं करेगा, सुन लेगा। और लिटरली उसके बाद महसूस करोगे जैसे वह पेड़ जो है दिव्य ऊर्जाएं तुम्हारे ऊपर बरसा रहा है, कुछ ऐसी चीजें बरसा रहा है कि तुम्हें शांति मिले, कुछ ऐसी तरंगे छोड़ेगा कि तुम शांत और अच्छे हो जाओ, सहज हो जाओ। सचमुच ऐसा करेगा। बड़ा धैर्यवान होता है पेड़। किसी पेड़ को प्रेम से हक करके देखना, प्रेम जो है बहुगुणित होकर के वापस आता है। तो थोड़ा हमें मानवीय होना चाहिए, है ना। जहां पर कुछ ज्यादा अति होती है, ज्यादा कुछ गड़बड़ होता है, वहां पर हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, एक स्टेज में फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है। या तो उसे डाइवर्ट करेंगे कि ऐसे में ऐसा कर लो तो बात बन जाएगी तुम्हारी, और नहीं तो फिर ऐसा। फिर कभी कभी किसी किसी को विदा भी करना पड़ता है, उसको विदा करना पड़ता है कि भाई तुम यहाँ पर मिसफिट हो, तुम कोई और जगह ढूंढो। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई मिसफिट हो तो कहीं और देखो, है ना। तो संघ जो है प्रेम के तानों बानों से बनेगा। प्रेम के तानों बानों से, कोई डिस्टेंस नहीं। हम किसी का भी हाथ हाथ में ले लेते हैं, किसी के साथ भी गलबहियां कर लेते हैं, है ना। यह कोई दिखावे के लिए नहीं होता है, ऐसा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, कोई दिखावा दिखावा नहीं होता है। हैपनिंग होती है, कभी हो जाती, कभी नहीं होती, नहीं होती, हो जाती है ना। हमें लगता है, हमें अंदर से आता है कि इसके भीतर की कोई एनर्जी कुछ रिलीज होनी चाहती है,
तो उसका हाथ हाथ में ले लेते हैं, कुछ ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करवा देते हैं, प्रवेश हो जाती हैं और उसके भीतर कुछ काम चालू हो जाता है। कुछ ऊर्जाएं ऐसे नहीं जा रही हैं तो संस्पर्श के माध्यम से जाएंगी। किसी की गाल थपथपा देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, वो प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऊर्जा संप्रेषण की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें प्रेम भी होता है और उस प्रेम के साथ में दूसरी ऊर्जाएं भी अंदर डाल दी जाती हैं कि कोई चीज़ है जो अंदर टूटना चाह रही है, टूटने में दिक्कत हो रही है, उसके सबकॉन्शियस माइंड का कोई ताना बाना है, वह टूटना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो कुछ ऊर्जाओं का संप्रेषण दे देते हैं। यह हमारी अंतर समझ होनी चाहिए कि हम बहुत निगेटिविटी से भरे हों या कुछ हों तब किसी का संस्पर्श न करें, क्योंकि हम अपनी निगेटिविटी उसे दे सकते हैं। तब क्या करें? तब हम किसी पेड़ को हग कर लें, किसी पेड़ के पास चल जाएं, उसे हग कर लें और आंखें बंद करके थोड़ी देर उस पेड़ के साथ बने रहें। प्रकृति बड़ी कृपावान है, प्रकृति माँ है। याद रखना, तुम जड़ कहते हो या कुछ भी कहते हो, नहीं, प्रकृति माँ है। हमने तो बचपन से प्रकृति को माँ के रूप में ही देखा है और हमें तो माँ की जरूरत थी, क्योंकि माँ का आंचल तो हम बहुत छोटे थे चला गया था, माँ का आंचल तो हमारे पास था नहीं, तो एक बड़ी माँ मिली। प्रकृति को हमने हमेशा माँ की तरह देखा। प्रकृति की क्षति, प्रकृति में कोई पेड़ पौधे के नुकसान हुआ, कहीं पहाड़ काटा जा रहा है, यह किया जा रहा है, अंदर हमें बिल्कुल पिंच होता है, लिटरली भीतर जो है दर्द होता है, कोई सुई चुभ हो रहा है। जब हम छोटे थे वनों में ही रहे हैं, जंगलों में ही रहा करते थे, कभी कोई पेड़ कट गया, काट के किसी ने छोड़ गया है, हम उस पेड़ के पास बैठते थे और लिटरली रोते थे, लिटरली रोते थे, आंखों से धाराएं बहती, फपक फपक के रोते थे, जैसे किसी का कोई परिजन मर जाता है ना। इसलिए जो हमें उस इलाके में लोग क्या खिसका दिमाग, टायर पंचर, क्या पंचर दिमाग, पागल, ऐसा इस तरीके से जो है पीठ पीछे कहा करते थे। ये अब नॉर्मल है। जंगल में पेड़ को पकड़ के रो रहा है, कटे पेड़ को पकड़ के, कैसा बच्चा है ये? अब नॉर्मल बच्चा है। छोटे ही बच्चे थे और जाकर के वहां जाकर के फॉरेस्ट ऑफिस में जाके सबको इकट्ठा करके डांट डपट के आते थे, गालियां दे के आते थे। क्या काम करते हो, कैसे करते हो, क्यों नौकरी करते हो, नहीं बनती तो क्यों कर रहे हो, इस्तीफा दो ना। और बहुत छोटे थे और बड़ा डर रहता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। किसी को छुट्टी पे जाना है, अपने चौकीदारों को अलर्ट करके जाएगा, किसी दूसरे को बोल के जाएगा भैया नजर रखना, नहीं तो बच्चा आएगा मुझे गालियां देने, डांटने के लिए। तो जो है प्रकृति माँ है, प्रकृति तुम्हारे दुख दर्द ले लेती है। उनके पास जाना। अच्छा, ये बात एक और बात बोलें, कई लोग बोलेंगे ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ ऐसा बिहेव करते थे, ये अच्छी बात है क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से वहां जाकर कभी भी पूछोगे, किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसको तुम्हारे अनुभव में, जिसके संग साथ तुम्हें अच्छा लगता रहा, वो हमारा ही नाम लेंगे। उसके बावजूद कि वो भी करते थे, लेकिन बाद में हम उनके साथ बड़े प्रेमपूर्ण भी रहते थे। बाद में हमारा ऑफिस हुआ, वह हुआ ना, वो पुराने लोग भी कहीं से ट्रांसफ़र हो गए तो आते थे, फलाने से मिलने जाना है, वो हमारे साथ बैठते थे हमारे ऑफिस में, या भोजन हमारे साथ करेंगे, या जो है चाय पियेंगे, या कुछ मिल के जाएंगे। और वह भी ऐसा ही था, हम उन्हें बहुत प्रेशर में रखते थे,
बहुत काम करवाते थे, हम भी उनके साथ जाके काम करते थे। जंगल में आग बुझानी हम भी जाते थे बुझाने के लिए, रात बेरात भी जाते थे। और कोई फॉरेस्ट वाला वो है बंदा है, उसके घर में कुछ स्पेशल डिश बनती थी तो हमें फिर ऑफर करता था, आज हमारे घर में भोजन है, आ जाओ। ऐसा लगता है ना कि वो ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा वो होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वह भी था और प्रेम भी था, दोनों चीजें थी। तो प्रकृति माँ है, प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा ना। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, क्योंकि माँ है ना। माँ के पास प्रेम मिलेगा, प्रेम यानी सहजता, सहजता यानी द्वार, सहजता ही तो द्वार है ना। प्रकृति के बीच में सहज होते हो ना, सहजता ही तो द्वार है ना। तो प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार हुआ कि नहीं हुआ? यदि प्रकृति के बीच में तुम सचमुच में रह पाते हो, प्रकृति को माँ के रूप में देख पाते हो, तो वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जंगलों में जाते हैं, 5-10 मिनट बोलते हैं वापस चलो वापस चलो। अरे वापस चलो, क्यों वापस चलो? घंटे 2 घंटे की यात्रा करके आए हो, 2-4 घंटे, और वहाँ 10 मिनट बोलते वापस चलो। अरे 2-4 घंटे की यात्रा करके आओ तो 2-4 घंटे तो ठहरो, फिर 2-4 घंटे में वापस जाओगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा बोलते चलो वापस चलो, हो गया, देख लिया, बैठे ही नहीं उसके बीच में। सहजता बढ़नी चाहिए, जैसे भी हो, है ना। अब यहाँ पर जो साधक आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं ना, साधना के लिए आ रहे हैं ना, यह देशना सुनकर आ रहे हैं ना। मतलब कुछ कोई भी तो नहीं आ रहा है ना, कोई भी को तो हम नहीं आने देते ना, साधक ही तो आ रहे हैं। किसी स्टेज पे है ना, उनकी किसी स्टेज की फसावट जो है महसूस करोगे ना, उसकी फसावट को महसूस करोगे, उस फसावट को महसूस करते करते दिखेगा इसका कुछ थोड़ा अंश शायद मेरे भीतर भी है, खुद का भी कुछ दिखेगा कि यह जो गड़बड़ी है शायद मेरे भीतर भी ये किसी अंश में है। यह तो आपने कहा भी, कुछ मैं भी कर लेता हूं, है ना। तो वह अंश भी तो दिखाता है, वह उससे भी तो फायदा होगा ना, हमें अंदर का कुछ अपना दिखता है। यदि तुम्हें सब ऊंचा ऊंचा दिखे ना, हाँ ये साधक है मुझसे इतना ऊंचा है, यह साधक मुझसे और हायर स्टेज पे, यह और हायर स्टेज पे, वो और हायर स्टेज पर है, तुम कैसे रहोगे? डिप्रेशन में रहोगे, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। कुछ साधक ऐसे हो जाते हैं, वो अपना ऐसी बात करते हैं, हमारी तो कोई साधना ही नहीं है, सबको ये अनुभव होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे भीतर तो कुछ घटा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बड़े प्यार से उसको फिर पुचकारते हैं, गाल थपथपाते हैं, सिर पे हाथ फेरते हैं कि धीरज धरो, सब होगा, सब होगा। मन रे तू काहे न धीर धरे, और गौर से देखो कुछ हुआ है, तुम रिलैक्स हुए, तुम्हारे भीतर ठहराव आया है, कुछ नहीं हुआ ऐसे नहीं बोल सकते। तुम्हारे जीने का ढंग बदला है, तुम्हारे सोचने का ढंग बदला है, बदलाव आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो अगले भी आएंगे, धीर धरो। जब कोई साधक उस स्टेज को जी रहा है, नीचे वाली स्टेज में, तो हमारी कुछ चीजों को भी प्रकट कर रहा है, और वहां पर करुणा होनी चाहिए ना, उसको मंगल कामना देनी चाहिए, भाई तेरा मंगल हो, जल्दी कल्याण हो, तो इस स्टेज से जल्दी बाहर निकल, अंदर अंदर से मंगल कामना दे देना चाहिए। वहां हम मंगल कामना देना सीखेंगे, तभी तो हमारी मंगल कामना में क्वालिटी आएगी। क्वालिटी कैसे आएगी? तभी तो आएगी ना जब हम वहां मंगल कामना देना सीखें। अब कोई ला इलाज बीमारी है, उस बीमारी को तो हम फिर धीरे से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं ना, कर देते हैं, वो हमारे अपने ढंग हैं।
किसको कैसे रेफर करना है, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते। लाइलाज बीमारी वाले भी आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। थोड़ा अवसर तब भी हम उन्हें देते हैं, थोड़ा अवसर देते हैं, फिर उस मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। हमारे अपने ढंग है कि कैसे रेफर करना है। संघ में बॉन्डिंग जरूरी है। बॉन्डिंग के लिए वह सब औपचारिक चीजें, यह वह सब जरूरी रहता है, इधर उधर की गपशप, इधर उधर की बातचीत, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वर्थ वर्जित, है ना। उसमें ही ज्यादा गहरे हो जाओगे, पता चला उसी में डूब गए, साधना एक तरफ रह गई। बोले गपशप में बड़ा मजा आ रहा है, सेशन मारो गोली, सेशन का क्या करना है, चलो उधर बैठ के गपशप करते हैं, है ना। सेशन को मारो गोली, सेशन की बहुत जरूरी थोड़ी है। अरे सेशन तो बाद में यूट्यूब में आ जाता है, देख लेंगे ना। तो फिर वो सब दिखता रहता है, होता रहता है। कहाँ दिखता है कि कौन से मरीज का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उसका हॉस्पिटल चेंज हो जाता है। हमारे अपने ढंग है। जैसा हो रहा है, ये बताओ चेतन जी, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? आपकी साधना में कुछ निखार आया कि नहीं आया? ये महीने में तो लग रहा है कि जाऊंगा तो वापस नहीं लौट पाऊंगा जैसा मैं आया था। तो वही इस रिट्रीट की, सारी रिट्रीट्स की खासियत यही होती है कि जो आता है वैसा वो वापस नहीं जा पाता। धारणाएं टूटती है ना। जो भी है, आपने प्रश्न किया, प्रश्न में सद्भाव भी है कि जो साधना की लोग की ओर ज्यादा उन्मुख हो, सब इधर उधर फिजूल की चीजों में नॉलेज के, साधना में ज्यादा, ये सद्भाव है, यह भीतर में सबके मंगल की कामना भी है। लेकिन कुछ हमारे जो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स भी काम कर रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नियम बनने चाहिए, है ना। नियम और सख्ती के तो हम बहुत सारे मैसेज भी डलवाते हैं, पालन आधे अधूरे होते हैं सारे। ज्यादा सख्ती हो तो अभी बोलते हैं अरे तुम इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो, बोले आपने तो डलवाया था। लहड़ डालना पड़ता है, करवाना थोड़ी ना पड़ता है, इतनी सख्ती जरूरी थोड़ी ना लगती। शुरू में कुछ वॉलंटियर्स ने ऐसे खतरनाक खतरनाक मैसेज डाले, तो हमने उनसे कहा कि रिट्रीट में तो हम नहीं जाएंगे। बोले आप क्यों नहीं जाओगे, बोले इतने नहीं। हमने कहा बोले रिट्रीट तो आपकी है। मैं क्या करें, हमारा तो जाने का मन नहीं हो रहा है नियम पढ़ पढ़ के, तो क्या करें। हमने तो बोले डाल दिए हैं, इनको थोड़ा ठीक करो भाई, इसको थोड़ा ठीक करो, थोड़ा सुधार करो। अच्छा हम आएंगे तो आप लोगों को फोन करेंगे, रिलैक्स यार आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने फोन भी किया फिर। नहीं तो हम ही बंक मारने वाले थे इस रिट्रीट से। जेल जेल जैसा लगने लग गया था। नियम का अधीन नहीं, प्रेम, प्रेम से सारी व्यवस्थाएं होने लगती हैं। प्रेम देखता है मेरे कारण किसी को ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, है ना। गीता कमेंट्री तो कर लेती, बाद में बोलती है अरे मैं बहुत बोलती हूँ ना, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ, सॉरी ना सॉरी। आगे ध्यान रखूंगी, खुद ही बोल देती है। और उषा मुस्कुराती हंसती रहती है। धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हो। धैर्य श्रद्धा का आधार, साधना का आधार है धैर्य, है ना। और धैर्य को बढ़ाने के लिए तो हम आए हैं। अच्छा ऐसा आदमी कैसे आपने देखा क्या जो बड़ा सहज है और बड़ा अधैर्यवान है? धैर्य है ही नहीं उसमें, बड़ा सहज है, देखा क्या? बोले बिल्कुल सहनशील नहीं है और बड़ा सहज है, ऐसा होता है क्या? धैर्यवान होगा ना।
धैर्य से सहजता आती है। और धैर्य सघन है तो वह श्रद्धावान होता है ना। श्रद्धा, धैर्य, सहजता, और यही तो मार्ग है। श्रद्धा, धैर्य, सहजता मतलब प्रेम, प्रेम पूर्ण है। प्रेम करुणा हो जाएगा, करुणा मुक्ति हो जाएगी। अलग से कोई मुक्ति थोड़ी नहीं कि ये करेंगे तो मुक्ति आएगी, उसको पकड़ के हम रख लेंगे अपने पास में, बढ़िया बांध करके अपनी पेटी में डाल के ताला मार के रख देंगे। यही तो क्रमिक विकास है ना, क्रमिक विकास है यही सब कुछ। यही आगे चल के मुक्ति हो जाएगी। अलग से कोई मुक्ति नहीं आती कि इसके बाद मुक्ति घटेगी, अरे घटेगी वटेगी नहीं, इन्हीं का क्रमिक विकास है। इन्हीं का ही क्रमिक विकास है। वो जो हम अलग अलग करके देखते हैं ना, मन की तोड़ने की आदत, यह करेंगे तो वह हो जाएगा, अरे यह वह नहीं होगा। यही विकसित हो के जो स्टेज पे आता है उसको वह जो कह रहे हो ना, वो यही है। थोड़ा सा और अभी कली है, थोड़ा सा फूल बनना बाकी है। कली है, यही फूल बनेगी। अलग से कोई ये कली अलग है, जिससे कली हट जाएगी तो फिर उसमें फूल आ जाएगा, अरे कली ही फूल बनती है। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है तो नियम लाने पड़ते हैं, लेकिन नियम को फिर धीरे से शिथिल भी करना पड़ता है ना। जब देखते हैं कि अब उस व्यक्ति में थोड़ी सरलता आ रही, सहजता आ रही, प्रेम पूर्ण हो रहा है, तो नियम को शिथिल कर दिया। अब प्रेम ही संभाल लेगा ना। अब जो बंदा गड़बड़ी कर रहा था वो गड़बड़ी न करके वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि ये गड़बड़ी हो ही ना, बल्कि वो कहीं और कुछ हो रहा होगा तो उसमें वो सपोर्टिंग हो जाएगा। वह व्यवस्थाओं में जहां तहां सहयोगी होता चला जाएगा। उसको लगेगा मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, हाँ, सिद्धों का कुटुंब, सबको सहूलियत हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए बेहतर हो। सब जो आए हैं साधना के लिए, उनकी साधना फलित हो, सबकी साधना फलित हो। मेरे कारण किसी को डिस्टर्ब न हो, मेरे कारण दूसरों को अच्छा माहौल मिले, सहयोग मिले, अनुकूलता मिले, सबका कल्याण हो, है ना। आते ना कैसे कैसे साधक आते हैं, हेतल, तेजस, अनिल जैसे, है? अपना जो है मिस कर रहे हैं सेशन। क्यों मिस कर रहे हैं? गपशप के लिए नहीं, अरे नहीं साधकों को अच्छा भोजन मिल जाए, अब हम तो किचन में ही रहेंगे, हम ये कर लेंगे, गुरु जी सेशन बाद में देख लेंगे ना। समय पे नाश्ता मिल जाए, सबको मिल जाए, कौन जा रहा है सबको पार्सल मिल जाए, यह मिल जाए। पता चला कि इधर से थोड़ा समय निकाल कर मार्केट से कुछ लेके भी आ जाते हैं, यह भी कर लेते हैं, ऐसा इधर से बुला लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही। वो मौका निकाल कर कहीं हो गया, खूब आपाधापी करके थोड़ा निकाल लिया, हाँ हो गया आज सेशन करने को मिल जाएगा, बड़े खुश पहुंच करके सेशन अटेंड के लिए चुपचाप पीछे आके बैठ गए, चुपचाप पीछे आकर के बैठ गया, सेशन हो गया, बड़े खुश, आज हमको तो सेशन मिल गया। खुश हैं उससे भी वो, उनकी खुशी देखने लायक होती। वहां भी जाओ तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, किचन में बड़ा मजा आ रहा है, किचन में भी अरे ये बड़ा मजा आ रहा है, इस बार तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20-25% सेशन मुश्किल से अटेंड किए होंगे हमने, जितने दिन रहे। अब मुश्किल से छुट्टी मिलती है उनको, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती, थोड़े से दिन लेके आए थे। लगे रहे ना। तो क्या उनका रिट्रीट में आना असफल हो गया? उनका प्रेम जो विकसित हुआ ना, फ्लावरिंग तो उनकी हो ही गई। यहाँ की जो एनर्जीज बन रही है ना, वो एनर्जीज अपने आप मिल गई।
बहुत सारे साधकों के अंदर से ऐसा प्रेम निकला और उनके अंदर जाके समा गया, उनकी खिलावट में सहयोगी हो गया। है ना? कई लोगों के भीतर से ऐसी गहरी मंगल कामनाएं निकली उनके लिए, उनके न जाने कितने बैरियर्स अपने आप टूट गए होंगे। है ना? और खिलावट हो जाती है ना। बुद्ध के ही जीवन की घटना है ना। किसी पुराने समय में एक गरीब लकड़हारे थे, साधारण से, शरीर कोई बहुत ताकतवर भी नहीं था, साधारण सा था, बुजुर्ग सा, काम चलाओ किसी प्रकार से। धर्म की कोई समझ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था धर्म का, क्या धर्म होता है, क्या ध्यान होता है, क्या साधना होती है। गरीब आदमी, सिर्फ किसी प्रकार से लकड़ी काटूं, बेचूं, थोड़ा सा आहार जुटा लूं और परिवार का किसी प्रकार से पोषण हो जाए। है ना? एक बार वो गुजर रहे थे, वीथियां होती थी जंगलों की, पगडंडियां, कच्चे रास्ते, वहां जो है पानी की एक धारा बह रही थी, बहती रहती थी, उसमें बहुत कीचड़ था और उसके ऊपर से जंप मारा जाए तो जंप से थोड़ा बड़ा होता था, जंप करना मुश्किल है, बीच में एक स्टेप चाहिए, एक स्टेप बीच में मिल जाए तो पार हो जाएंगे। और कीचड़ बहुत था उसमें, बहुत गहरा नहीं था, लेकिन कीचड़ में पैर डालने पड़ेंगे। अब जो है वो लकड़हारा तो अपने हिसाब से बेचारा चला जाता था, जाते जाते उसको फिर वहां से आगे से टर्न लेना था जंगल में और लकड़ी काटनी थी। उनने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और थोड़े अलग से लोग हैं, मतलब सन्यासी के वेश में थे, सन्यासी थे। उसमें एक व्यक्ति का आभा मंडल कुछ अलग था, उसे समझ में नहीं आया कि इसको आभा मंडल कहते हैं या क्या कहते हैं, इनको सन्यासी कहते हैं कि क्या कहते हैं, उससे कुछ नहीं पता था। जंगल में रहने वाला साधारण सा बंदा, गरीब, देखा, उसको लगा ये कैसे क्रॉस करेंगे, जंप कर नहीं पाएंगे, इनके पैरों में कीचड़ विचड़ लग जाएगी, इनको आगे लंबी यात्रा करनी, हम तो गरीब आदमी, हम तो कैसे भी कीचड़ लग जाए, ये लग जाए, आगे नदी नाले में धो लेंगे, अब अपना हमारा गुजारा चल जाता है, इन बेचारों को दिक्कत नहीं हो जाएगी क्या? क्या करूं, क्या करूं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े प्यारे दिख रहे हैं, क्या करूं? उनके निकट आने से पहले उनको न दिखे ऐसे प्रति संवेदन से भीतर से घटा, अपनी कुल्हाड़ी उल्हाड़ी उसने कहीं दूर फेंक दी और वह उसमें जाकर के लेट गया। रंग काला था उनके बॉडी का, है ना, गरीब आदमी, गांव का लकड़हारा, रंग भी बॉडी का काला ही था। वो जो है घुस गया उसमें, ज्यादा गहरा था नहीं, वो समझ में नहीं आया, कीचड़ के ऊपर एक पत्थर की तरह दिख रहा था वह, और जो है सामने झाड़ियां थी, झाड़ी में अपना सिर घुसा दिया उसने कि सिर दिखना ही नहीं चाहिए उनको, कि ये कोई आदमी है, इनको दिखना ही नहीं चाहिए। वह लोग गुजरे, गुजरते गुजरते उन्होंने देखा कि हाँ वो कीचड़ है लेकिन पत्थर है बीच में, उस पर पैर रख के क्रॉस करके सब चले गए, गुजर गए, गुजर गए। उसने देख लिया सब गुजर गए, जब दूर चले गए तो धीरे से उठा, उठ के चला गया, अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी अपनी लकड़ी काटने के लिए, कहीं नदी की धारा होगी तो नहा नहा धो लिया होगा। उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, इन बेचारों को कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे उसने जो भी सोचा हो कि मैं जो है एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ला करके बीच में रख भी देता हूँ, आने जाने वालों के लिए ठीक भी रहेगा। कुछ नहीं पता उसे धर्म का, ग्रंथ का, इसका उसका कुछ नहीं।
महापुण्य घटा। साधक थे और एक बुद्ध पुरुष थे, उसको तो पता नहीं, वह गुजर के चले गए थे। उसको कुछ चाहिए ही नहीं था उसके बदले में, कुछ नहीं चाहिए था, बस हो गया, उसको आनंद आ गया कि इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो मजा आ गया, आनंद आ गया, बात पूरी हो गई, भूल गया वो। अगला जन्म बहुत अच्छी जगह पे हुआ और जीवन में साधना घटी और एकदम से साधना बूस्ट हुई। उसके बाद जो है ना, श्रोतापन होते ना, 7 जन्म होते श्रोतापन, यानी उसी समय बंदा श्रोतापन्न हो गया था। उसके अंदर जो है प्रकृति से कुछ जो है, प्रकृति में रहस्य दिखना चालू हो गया था उसे। अगला जन्म बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा साधक हुआ। फिर अगला जन्म हुआ और कुछ ही जन्म में बुद्ध की स्टेज आ गई। वो नाम हम भूल गए हैं उनके ना। एक और जन्म हुआ था जिसमें विरोचन के पास गए थे, विरोचन के पैर छुए, उठ के खड़े हुए, तो बुद्ध पुरुष थे विरोचन, वो उतर करके इनके पैर छू लिए, वो घबरा गए, अरे आप बुद्ध पुरुष, मैं आपके पैर छूने आया हूँ, आपकी चरण रज लेने आया हूँ, आप मेरे पैर छूते हो, काहे पाप में डालते हो। गरीब आदमी, साधारण आदमी, छोटा मोटा साधक, काहे मुझे पाप में डालते हो। बोले तुझे नहीं पता, मैं जो हूं तू वह होने वाला है, तुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, और तेरी खिलावट कुछ अलग होगी, तब तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तो, मेरा तो अंतिम जन्म है, तब तो मैं न रहूंगा कि पैर छूने आऊं तेरे, अभी छू लेने दे पैर। सुगत के रूप में भी जन्म हुआ, एक पर्वत पे रहा करते थे वो, गुफा में। उसको फिर सुगत गिरी कहने लगे उनके नाम से, फिर सुगत गिरी बिगड़ते बिगड़ते इगतपुरी हो गया। इगतपुरी है वो, है ना, विपश्यना का सेंटर है, बिल्कुल सुगत गिरी से लगा हुआ सेंटर है विपश्यना सेंटर, जहाँ सुगत रहा करते थे। बुद्ध का पूर्व जन्म है। तो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो बाकी साधकों के लिए बड़ा रिट्रीट को सफल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं कि कैसे सुंदर हो जाए, सहज हो जाए, अच्छा हो जाए, साधकों को अच्छा अनुकूलता बन जाए, है ना। उनके मन में कोई गुणाभाग नहीं रहता कि इससे मुझे कोई लाभ होगा कि क्या होगा। ये अलग बात है कि अस्तित्व का रिकॉर्ड तो बन गया, पुण्य तो बन गए, पुण्य तो बन गए, पुण्य बन गए तो उदय तो होगा ही होगा। कौन से जन्म में होगा? गोल्डन एरा है, जन्म वनम लगते ही नहीं, इसी जन्म में उदय होगा, है ना। उदय कुछ ऐसा होगा, अभी बड़ी मुश्किल से रिट्रीट में आ पाते हैं, उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, छुट्टियां नहीं मिलती उनको, छुट्टियां मिलनी चालू हो जाएंगी, बार बार रिट्रीट में आना चालू हो जाएंगे। कितनी भी कठिनाइयां हो, रास्ता निकलता चला जाएगा, संग साथ बढ़ता चला जाएगा, साधना गहन चली होती चली जाएगी। अब भविष्य में जाकर, अगले जन्म में जाकर फिर दूसरा कोई बुद्ध पुरुष ढूंढना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, इसी जन्म में फलित होने लगेगा। गोल्डन एरा ही है स्पिरिचुअलिटी की। इसी जन्म में वो छलांग लगनी है, टिके बस रहना है और कुछ नहीं, बहुत है इतनी पात्रता, टिके रहो, टिके रहोगे पार हो जाओगे। मेरी स्टेज ऐसी है वैसी है, काहे गुणा भाग लगाते, बस टिके रहो, हो गया, टिके रहोगे पार हो जाओगे, परिपूर्ण रूप से पार हो जाओगे, तो टिकने की बात है। एक ही नियम है, टिके रहो, बाकी दूसरे नियम दिखावे के नियम है।
मन की चालबाजियां चलती रहेंगी, है ना। भटकाता है, कभी भटकाएगा, कभी ऐसा करेगा, क्योंकि विचलन बढ़ेंगे। हमारे संग साथ में रहोगे, कभी बहुत अच्छा भी लगेगा, कभी बहुत विचलन भी होंगी। थोड़ा बीच में पॉज देते हैं, फिर उदीर्णा भरमार, हजारों लाखों अंदर के विकार उभर उभर के आएंगे। तटस्थता बनाए रखो, कूटस्थता रखो। कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता रखनी नहीं पड़ती, कूटस्थता घटती है। तटस्थता सदती है, कूटस्थता घटती है। तटस्थता सदती है, कूटस्थता घटती है। सफाई होगी, विचलन होगा, वहां अपने आप को संभालना पड़ेगा, टिके रहना। क्योंकि जो जन्मों जन्मों की क्लिंजिंग है, जो भोग हैं, इसी जन्म में सारे साफ होंगे। थोड़ा तो भोगना ही पड़ेगा ना। अंश में भोगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि 100% भोगना है। सारे कर्म भोगे जाएंगे, लेकिन उनका प्रभाव अंश में होगा। 1%, 1.5%, आधा परसेंट, बस उतना भोगना पड़ेगा। कर्म कट जाएंगे, सारे कर्म कट जाएंगे। टिके रहना, डटे रहना। ट्रांजिट फेस आएंगे, तपश्चर्या का काल आता ही आता है। तपश्चर्या के काल के बगैर बात बनती नहीं। तपश्चर्या का काल आएगा, विचलन होगा, गड़बड़ शड़बड़ होगा। डटे रहना, टिके रहना। विचलन होगा तो कुछ इधर उधर कुछ कोशिश करेगा अपने आप को भटकाने की, कुछ करने की, व्यर्थ की बातें करेगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा, अपने आप को घबरा के करेगा। तो वहाँ मंगल कामना देनी है इसको, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। समझ में आ रहा है इसके भीतर विचलन है, तभी इसे उसको पकड़ रहा है, अपनी कुछ कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों? भीतर विचलन बहुत ज्यादा हो गया है, घबराहट हो रही है, तो उधर को संसार ढूंढ रहा है ना। धीरे से बोलेंगे, चल तेरे को एक दोस्त दिलाते हैं, किसी अच्छा सा पेड़, अच्छी जगह पर इसको गले लगा ले, अपनी कहानी इसको सुना दे, और शांत होकर बैठ जाना, विचलन को देखते रहना। विचलन से जुड़ना थोड़ी ना है, विचलन को मैनेज थोड़ी ना करना है। जो विकार उठ रहे हैं, जो भी विकार उठ रहे हैं, इन विकारों को ठीक थोड़ी ना करना है, मैनेज थोड़ी ना करना है, मैनिपुलेट थोड़ी ना करना है। दूर से जानना है, जानना हो रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है। तटस्थता धीरे धीरे सिखाएंगे। तटस्थता, क्लिंजिंग जरूरी है। तटस्थता के बगैर क्लिंजिंग हो नहीं सकती, है ना। कोई आके कुछ कुछ सुना रहा है या कर रहा है, हम तटस्थ हैं, ठीक है भाई। अभी पेड़ नहीं आया तो अभी हमें पेड़ समझ रहा है, कोई बात नहीं, हम तटस्थ हैं। अभी हम पेड़ की भूमिका में हैं, कोई बात नहीं, धीरे से तुझे पेड़ से मिलवा देंगे, है ना। यह कुटुंब प्रेम के ताने बानों से बनेगा। यहाँ पर धैर्य का विकास होगा, सहनशीलता, है ना। श्रद्धा की सघनता आएगी, और इसका विकास मुक्ति है, अलग से कोई मुक्ति नहीं आने वाली। यही द्वार, यह मार्ग है, यह मार्ग है, याद रखना, यह मार्ग है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, यह मार्ग है। अगला प्रश्न दीक्षा का है। गुरुजी, जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो कॉस्मिक रिदम को जीते हैं, तो उनसे जो भी इंटरैक्ट करता है वो भी उस रिदम को ज्वाइन करता रहता है। बट कल आपने एक बात कही थी कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनमें भी डिफरेंट तल होते हैं,
तो उससे आपका क्या मतलब है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जो उनका मैग्नेटिक पुल है वो उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है? क्यों, इसको थोड़ा और अनफोल्ड करिए ना गुरुजी। क्योंकि अब तक तो यही सुनते आए हो ना, सबे सयाने एक मत, बात तो ठीक है, सबे सयाने एक मत, यह बात तो ठीक है, लेकिन यह बात थोड़ी सी अनोखी सी हो गई ना कि बुद्ध पुरुषों के तल जो हैं उनके भी तल होते हैं। तुम कहते हो बुद्ध यानी बुद्ध, तो सभी लोग किसी एक ही बुद्ध के पास क्यों नहीं जा पाते हैं, है ना? छह विभाग किए गए, षड दर्शन, मोटे मोटे तौर पर 6 मार्ग हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 6 तल होंगे बुद्धों के, है ना? 6 तल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि होना चाहिए इसलिए होंगे, उसमें कोई गड़बड़ी थोड़ी ना है। 6 विभाग हैं तो सिर्फ गड़बड़ी थोड़ी ना होगी, है विभाग, 6 तल होने चाहिए तो होने चाहिए। इससे हायरकी हो गई ऐसा है कुछ नहीं है। देखो फ्लावरिंग होती है ना, तो घास के फूल की फ्लावरिंग होती है ना? गुलाब के फूल की फ्लावरिंग होती है, कमल के फूल की फ्लावरिंग होती है, छोटा फूल बड़ा फूल सबकी फ्लावरिंग होती है ना? सबकी जरूरत है। छोटा बच्चा है वो घास के फूलों को देख पाता है और देख करके बड़ा अभिभूत हो जाता है, वाह। तुम घास पे चलते रहते हो, तुम्हें घास के फूल दिखते ही नहीं, दिखते ही नहीं। और घास के छोटे छोटे फूल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। कई बार हम मोबाइल में जा करके वहां रख करके उसको क्या करते हैं, हाँ, इनलार्ज करते हैं ना, क्या बोल जो भी बोलते हैं, वैसा कर कुरा के उसके फोटो लेते हैं। छोटे छोटे फूल ठीक से दिखते भी नहीं, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, है ना? सुंदर फूल है। वो बच्चा उसका मजा ले पा रहा है, कोई तो ले रहा है। कुछ बड़े फूल हैं, कोई उनका मजा ले पा रहा है, कोई उनका मजा ले पा रहा है। ठीक है, सबके अपने अपने आकर्षण है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। 6 विभाग हैं तो अलग किस्म की फ्लावरिंग। बुद्ध के तल अलग अलग हैं, मतलब उनके फ्लावरिंग के मूल विभाग ऐसे 6 किस्म के हो जाएंगे। अब हमारे पास जो लोग आएंगे उनकी संख्या लिमिटेड होगी, क्योंकि इस विभाग में बहुत सारे ऐसे विभाग नहीं होते कॉलेजेस में, बोले इसमें स्टूडेंट ही नहीं आते, बहुत कम आते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें जो है कम लोग आ पाएंगे। इनमें ज़्यादातर लोगों को, अब बोलना हम नहीं चाह रहे थे लेकिन बोलते हैं, इन लोगों को वह भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी आगे पीछे। लेकिन तुम वो अर्थ नहीं लगा लेना कि पहले तुम्हारे भीतर स्टेबिलिटी, स्थैर्य आने दो, धैर्य का विकास होने दो, कुछ फ्लावरिंग होने दो, कुछ होने दो, हड़बड़ी नहीं करना। तुम सब लोगों को भूमिका निभानी पड़ेगी, डिलीवरीज देनी पड़ेंगी तुम लोगों को भी। हम हिचकते रहे क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक आ जाते हैं जो छट के बाहर जाने वाले हैं ना, तो उनके भीतर भी वो आ जाता है, गुरुडम जैसी भावना आ जाती है, हाँ हम भी अभी से ही चालू कर देते हैं। करना पड़ेगा, वो डिलीवरीज देनी पड़ेगी। तो उन यात्राओं से होकर के आए हो, उन चीज़ों से होकर आए हो, तो इस तल को तुम्हें जीना पड़ेगा। यहाँ जो तुम्हें जितनी चीज़ें दी जा रही हैं
कुछ लोग कहते हैं ना, इतनी गहरी चीजें देते हैं, इतनी गहरी बातें कहते हैं, इतना गहरा क्यों कहते हैं? तुम्हारे भीतर की हर तह को साफ करना है, क्लीन करना है, हर गांठ बारीक से बारीक, थिन लाइन से थिन लाइन खोल देनी है। तुम वही तो दे पाओगे ना जो तुम हो। हम क्या बांट रहे हैं? ज्ञान बांट रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। हम ज्ञान व्यान नहीं बांटते, हम अपने आप को बांटते हैं। हम ज्ञान व्यान बिल्कुल नहीं बांटते। हम कोई प्रश्न तैयार करवाते हैं क्या? पॉडकास्ट में कभी कोई पॉडकास्ट के लिए बोलता है, हम जो है प्रश्न बना के भेज रहे हैं, इतने बजे आपका पॉडकास्ट होगा, इन प्रश्नों को हम पूछेंगे। बोलते हैं राम राम, किसी और को ढूंढो। प्रश्न हमको पहले बताओगे, इसकी हम तैयारी करेंगे। कहीं और जा भाई, हट, निकल यहां से। हम कहते हैं तुम्हें कुछ पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो, तुम कर लो तैयारी। हमें थोड़ी ना तैयारी करनी है। हम कोई ज्ञान थोड़े ना बांटते हैं, हम अपने आप को बांटते हैं। तुम प्रश्न करो, तुम्हारे हिसाब से प्रश्न है, हमारे लिए बहाना है। हमारे लिए बहाना है। प्रश्न क्या है, कैसा है, हमें क्या लेना देना प्रश्न से ज्यादा। हमें तो कोई बहाना चाहिए, अपने आप को बांटना है। हम अपने आप को बांटते हैं, कोई ज्ञान व्यान नहीं बांटते। ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। ज्ञान रहता तो ज्ञान बांटते, ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं। अज्ञानी है, ज्ञान तो हम बांट सकते नहीं। हम अपने आप को बांटते हैं, जो हम हैं उसको बांट देते हैं, फैला लेते हैं। हम ही उतर आते हैं तुम्हारे भीतर, हम तुम्हें समा जाते हैं। यही हमें आता है, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। हम खुद उतर आते हैं। कहने की बात है देखना, हम ही हैं। हम खुद आते हैं और तुम्हारे भीतर समा जाते हैं। और यह काम आगे पीछे तुम्हें भी, तुमसे भी होगा। तुम्हें करना है तो गलत हो जाएगी, तुम्हें नहीं करना नहीं है। तुम करने के चक्कर में पड़ोगे तो गलत कर दोगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना नहीं, करना नहीं। जब होगा तो हो जाएगा, जब होगा तो हो जाएगा। तुम भी बांटने लगोगे। हम तुम्हारे भीतर आ गए हैं, तो हम तो वह चीज है जो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। हम बंटने वाली प्रक्रिया है, तो तुम भी वही बंटने वाली प्रक्रिया आ जाएगी। जो हम आए तुम्हारे पर, तुम्हारे भीतर से भी बटेंगे, तुम्हारे भीतर से भी बटेंगे। फिर कहीं और बढ़ जाए, पहुंचना होगा, वहां से भी हम बटेंगे। बटने की प्रक्रिया हमारी शाश्वत है। हम जो है शाश्वत काल से ऐसे बढ़ते आ रहे हैं। अभी बटना शुरू है ऐसा नहीं, हम शाश्वत काल से, हमारा होने का ढंग ऐसा है, हम बढ़ते आ रहे हैं। हम सदा से हैं, ऐसे ही हैं। हम सदा से, शाश्वत काल से हम ऐसे ही हैं, बढ़ते आ रहे हैं। कभी ये चोला पहन लिया, कभी कोई चोला पहन लिया, कभी कोई चोला पहन लिया, कभी शिव का चोला पहन लिया, कभी कृष्ण का पहन लिया, कभी कबीर का, कभी नानक का, कभी मैत्रेयानंद का। चोले तो अदल बदल होते रहते, चोलों का क्या करना है। ये हमारी शाश्वत धारा है, हम ऐसे ही हैं। हम तुमसे भी बटेंगे। तो अपने आप को बांटना होता है। कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर जैसी स्थितियां हैं, पात्रता है, उस हिसाब से कुछ अन्य चीजें बांटी जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ और है, वहां पर कुछ चीज
की जाती है और वहाँ पर कोई मुक्ति घटती है जैसा कुछ है। यहाँ पर मुक्ति हो रही है। तुम भविष्य में मुक्त होने वाले नहीं हो, तुम मुक्त हो रहे हो अभी और यहीं। तुम मुक्त हो रहे हो और तुम मुक्त होते रहोगे, शाश्वत काल तक मुक्त होते रहोगे। शाश्वत काल तक तुम मुक्त होते रहोगे। आनंद शाश्वत है, ऐसा थोड़ी है मुक्त हो गए अब आनंद था, मुक्त हो गया अब आनंद भी खत्म हो जाएगा ना। फिर तो शाश्वत काल तक मुक्त होते रहोगे। क्योंकि मुक्ति हो रही है, रुकने वाली घटना थोड़ी ना है। आनंद कोई ऐसा थोड़ी है अब कोई स्टोर है, हाँ इतना बड़ा आनंद है ना, उसका एक पीस काट के खा लो, ऐसा कोई आनंद होता है क्या? आनंद एक जीवंत घटना है, हो रहा है। मुक्ति एक जीवंत घटना है, हो रही है। मुक्ति और आनंद दो घटनाएं नहीं है, हो रहा है। आनंद बांटने से होता है। तुम छोटी मोटी चीज बांटते हो तो बड़ा सुख होता है ना। भोजन बांट देते हो, थोड़ा प्रेम बांट देते हो, उसमें भी कितना कुछ है ना, कितना अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर तो तुम हो ही नहीं, बट रहा है। क्या बट रहा है? परम बट रहा है। परम बट रहा है तो परम ही होगा ना। परम आनंद बट रहा है, परम बट रहा है, परम आनंद बट रहा है। मुक्ति हो रही है, भविष्य में नहीं होगी। यहाँ लगातार मुक्ति हो रही है ना। मुक्ति हो रही है, होती रहेगी, शाश्वत काल तक मुक्ति होती रहेगी। अब गुरुजी आप तो कहते हो कि हम तो रहेंगे ही नहीं। अरे तुम नहीं रहोगे तभी तो मुक्ति घटेगी। मुक्ति कैसे घटेगी? लेकिन शाश्वत काल तक घटती रहेगी। काल वाल का चक्कर नहीं है, शाश्वत प्रक्रिया है। काल शब्द थोड़ा सा करप्टेड शब्द है ना, प्रयोग करने में अटपटा लगता है। शाश्वत प्रक्रिया है, मुक्ति घटती रहेगी। अरे एक बात बताओ, हमने साधना काल में 2-4 लोगों से पूछा था, कोई बता नहीं पाया। मैं साधना में गया, मैं मुक्त हो गया, मेरी बात खत्म हो गई, मैं तो मुक्त हो गया। बाकी फंसे रहे, वो अपना झंझट जानते रहे। मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो गया, बाकी फंसे रहे। मतलब मैं मुक्त हो गया, बाकी फंसे रहे। मतलब तो द्वैत तो ही है, कहाँ मुक्त हो गया? जो फंसे हैं वो कौन है? वो मैं नहीं हूं। तो मैं मुक्त कैसे हो गया? जब वो फंसे हैं तो मैं ही फंसा हूं, तो मैं कैसे मुक्त हो गया? कुछ क्लिक किया? हमने पूछा था, कई जगह जाकर पूछा था अपने साधना काल में, कोई जवाब नहीं दे पाया। गोलमोल 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 गोलमोल। यदि मैं मुक्त हो गया और मेरी मुक्ति परिपूर्ण है और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये फंसे हुए लोग कौन है? और ये फंसे हुए लोग हैं तो मैं कैसे मुक्त हो गया? और कोई कहीं ना कहीं कोई फंसा हुआ है तो कौन फंसा है फिर, जब मेरे अलावा कुछ नहीं है तो? कुछ बात हजम हुई कि नहीं हुई? मुक्ति हो रही है, आनंद हो रहा है ना। गुरुजी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो हमारे पीछे? अरे मैं ही तो मुक्त हो रहा हूं। तुम्हें लगता है तुम मुक्त हो रहे हो? तुम हो कहाँ? अरे मैं ही हूं, तो मैं मुक्त हो रहा हूं। मुक्त हो रहा हूं तो मेरी मुक्ति होने का ढंग है। कब तक मुक्त हो गए? अरे मैं तो मुक्त होते रहता हूं सदा से, है ना। कभी शिव बन के आता हूँ, कभी कृष्ण बन के आता हूँ, कभी कबीर, कभी नानक, कभी ओशो, कभी मैत्रेयानंद, है ना।
अब अनिल बन के आऊंगा, चेतन बन के आऊंगा, दीक्षा बन के आऊंगा, हैं, गीता बन के आऊंगा, ज्योति बन के आऊंगा, मयंक बन के आऊंगा। सब बन के आऊंगा जितने भी बैठे हैं। मुक्त होता रहूंगा। फंसने का खेल भी मैं ही खेलता हूँ, मुक्त होने का खेल भी मैं ही खेलता हूँ, दूसरा कौन है कहाँ। गांठ मैंने ही बांधी है और मैं ही खोलता हूँ, उसी में तो मजा है। गांठ भी सारी मैंने ही बांधी, खोलता भी मैं ही हूँ। यही तो खेल चलता है। खेल है क्या? सारे खेल को जाके देखना, जितने भी तुम खेल खेलते हो, गांठ तुम ही बांधते हो, खोलते तुम ही हो। तो मेरा ही तो खेल है ना सारा, बटा कहाँ है? लीला तो मेरी है ना। फंसा भी मैं ही हूं, मुक्त भी मैं ही हो रहा हूं। और शाश्वत खेल है, मतलब शाश्वत रूप से मैं फंसता रहता हूँ, शाश्वत रूप से मुक्त होता रहता हूँ। शाश्वत रूप से मैं फंसता रहता हूँ और शाश्वत रूप से मुक्त होता रहता हूँ। अब वहां मुक्ति की किसी दूसरी लेयर है ना, बुद्ध पुरुषों के लेवल, वहां भी खेल रहा हूं, थोड़ा अलग तल का खेल है ना। श्रोतापन्न के खेल चल रहे हैं, कहीं सगदागामी के खेल चल रहे हैं, कहीं अनागामी के खेल चल रहे हैं। लेवल्स हैं बुद्ध पुरुषों के। कौन है? अरे मैं ही तो हूं। मुझे वह भी खेलना है, यह भी खेलना है। सबको एक साथ यदि फ्री कर दूंगा तो खेल चलेगा कैसे? हैं? सारी गठान एक साथ खोल दूं तो फिर खेल खत्म नहीं हो जाएगा? शाश्वत खेल है ना भाई, मेरा खेल शाश्वत है, तो सारी गठान एक साथ क्यों खोलूंगा? इधर गठाने खोलता भी रहूंगा, इधर बांधता भी रहूंगा, तभी तो खेल चलता रहेगा ना। इधर बांधता भी हूं, इधर खोलता भी हूं। इधर ब्लैक होल, उसे ब्रह्मांड को घुसा के जीरो कर देता हूं, है ना। उधर निर्वाती अनंतता, वहां से फिर निकल आता हूं नए ब्रह्मांड, वहां जाके घुस जाता हूं, शून्य हो जाता हूं, यहां से फिर निकल आता हूं। खेल चल रहा है। इधर शून्य भी हो रहा हूं, इधर एक भी हो रहा हूं, 0 1 0 1। मेरे खेलने का ढंग है, मैं ऐसे ही खेलता हूं, अभी से थोड़ी खेल रहा हूं। शाश्वत अनादिकाल से खेल रहा हूं। मेरा खेल सदा से है, सदा रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लीला है, आनंद की लीला है, आनंद की लीला है। काहे दुखी हो भैया? तुम लीला का हिस्सा नहीं हो ना, इसलिए दुखी हो। तुम सेपरेशन को जी रहे हो कि नहीं यह नहीं, वो नहीं, नहीं वो नहीं। तुम अपने आप को बना रहे हो, अपने आप को निर्मित कर रहे हो, इसलिए दिक्कत में हो। इसलिए तो कहता हूं मुझ में समा जाओ, बात बन जाएगी। बात बन जाएगी। लीला हो जाएगी। फिर तुम्हारे भीतर से भी बटूंगा। बटना मेरा काम है, अपने आप को ही बांटता आया हूं हमेशा से, शाश्वत काल से। चोले बदलते रहते, ऐसे चोले आते जाते रहते हैं।
धर्म कोई शब्दों का बांटना, गुणा भाग का बांटना कोई धर्म थोड़े ना है। धर्म है अपने आप को बांटना, अपने उस शुद्धतम रूप को बांटना, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। अपनी उस निर्गुणता को, अपनी शून्यता को बांटना। वही मैं हूं जो निश्चल हूं। निश्चल हूं, मैं कभी चला ही नहीं, मैं कभी हिला ही नहीं, अडोल हूं। और सारे प्रचालन मेरे ही हैं, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं। मैं निश्चल हूं और मैं ही हो रहा हूं। मैंने कोई दुनिया बनाकर ऑफिस नहीं खोला है दुनिया को चलाने के लिए। अरे मैं ही हो रहा हूं, दूसरा है कौन? दूसरा कहाँ? कौन सा गुणा भाग? मैं ही निश्चल हूं और मैं ही हो रहा हूं। बांटने के लिए दूसरा कुछ है कहाँ? क्या बांटा है? दूसरा कौन है कहाँ? दूसरा कोई ही नहीं, अपने आप को ही बांटता हूँ। किसको बांटता हूँ? अपने आप को ही बांटता हूँ, दूसरा कोई है कहाँ? कैसी मुक्ति? अलग वाली, वो वाली मुक्ति, हाइपोथेटिकल मुक्ति। कैसा बंधन? अरे लीला है, अरे लीला है। बांध भी रहा हूं, खोल भी रहा हूं। इधर बंधन, इधर मुक्ति, लीला है। फिर शाश्वत काल से मैं मुक्त हो रहा हूं और शाश्वत काल से बंधता भी रहा हूं, और ये लीला है। टेंशन की बात ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये खेल, ये लीला ऐसी ही है, शाश्वत। ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है ना हर तल पे। वह भी मैं हूं जो नीचे के तल पे हूं। बुद्धों के नीचे के तल पे ही मैं हूं, ऊपर, उसके ऊपर के तल पे मैं हूं, उसके ऊपर के तल पे हूं। 6 विभाग में हूं, दूसरा है कहाँ? 6 विभाग फिर खेलने के ढंग है। तो अब खेल तो चलता रहेगा, तुम में भी खेलूंगा। तुम में भी मैं बुद्ध बुद्ध वाला खेल खेलूंगा। ये लीला मैं तुम्हारे भीतर भी खेलूंगा, तुम्हारे भीतर भी बुद्ध हो रहा होऊंगा, मुक्त हो रहा होऊंगा, और फिर वो आगे भी प्रसार होगा। तरंगे, मैग्नेटिक तरंगे नीचे की हैं, ऊपर की हैं, यह हैं, मल्टी लेयर्स हैं। क्यों है? क्योंकि होनी चाहिए। एक रस खेल में बात बनती नहीं रही, है ना? तो अलग अलग तल होने चाहिए। वैसे खेल आनंद जो है, बढ़ता हुआ आनंद, है ना? ग्रेजुअल
लीला का ढंग है, ग्रेजुअल। सडन एनलाइटनमेंट की बात होती है, सडन एनलाइटनमेंट वाले को पकड़ो, उसके पूरे पिछले जीवनों को देखो, ग्रेजुअल ही होता है। चाहे जैन को बोलो, चाहे किसी और को बोलो। सडन एनलाइटनमेंट्स चाहे जनक के जीवन में घटा हो, लेकिन उसका पूरा जीवन झांक के देखो ना, तपश्चर्या का ही काल था। क्यों बार बार वो ऋषि मुनियों को आमंत्रित करता था, क्यों बार बार सभाएं करता था? समझ में आया कि ये थोड़ा ज्ञानी पुरुष है, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सत्कार करो, स्वागत करो, चरण गहो, सेवा करो, प्रार्थना करो कि अपना ज्ञान दो। वो ज्ञान देते थे, प्रणाम करके धन धान्य दे करके विदा कर देता था। हाँ, ज्ञान मिल गया, तो क्या करना है ज्ञान को? बोले ज्ञान को फेंक दो, अगले को ढूंढो। ज्ञान देने वाले आ रहे हैं, कभी कोई आएगा जो अपने आप को मुझे दे देगा? ज्ञान तो बहुत मिलता है। तो ज्ञान लेता था, उनको धन देता था, वो जाते थे, वो ज्ञान को उठा के फेंक देता था। जनक अपने पास रखता नहीं था। अष्टावक्र आ गए, किसी संयोग से आ गए। वैसा ही शास्त्रार्थ करवा रहा था जनक कि देखता हूं इसमें से कहीं कोई क्रीम निकलेगी क्या। बुलाया सबको, इतनी गौएं दूंगा, इतना यह दूंगा, इतना धन दान दूंगा, फलाना दूंगा, आओ आओ कुछ करो, शास्त्रार्थ करो। बोले धन का उपयोग क्या? धन का उपयोग यही, इससे ज्यादा और क्या उपयोग होगा? सबसे श्रेष्ठ उपयोग तो यही है धन का। आ जाए ज्ञानी लोग, कुछ शास्त्रार्थ करें, ज्ञान की चर्चा करें, कुछ साधना की बातें करें, यह करें, हो सकता है कहीं कोई बात क्लिक कर जाए। भूस के ढेर में हम ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई काम की चीज निकल जाए, है ना? कोई नुकीली सुई मिल जाए जो गुब्बारे में छेद कर दे, ब्लास्ट हो जाए, घटाकाश विदा हो जाए, गुब्बारे का आकाश मुक्त होकर के अनंत आकाश में विसर्जित हो जाए। उसमें तो नहीं आया कोई। इतने महापंडित इकट्ठे हुए थे, उस महापंडितों में तो कोई ऐसा बंदा आया नहीं। एक बच्चा आया 12 साल का, टेढ़ा मेढ़ा, 8 अंग टेढ़े मेढ़े, शास्त्रार्थ करने के लिए भी नहीं आया। वह बालक अपने पिता को बुलाने आया कि कुछ कुछ जरूरी बात हो गई है, यह मैसेज है, माँ ने भेजा है। तो वो सारे महापंडित महाज्ञानी जोर जोर से हंसने लगे इस टेढ़े मेढ़े बालक को, ऊट पटांग उसकी ऊँट जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर, आड़ा तिरछापन देख करके जोर जोर से हंसने लगे, शास्त्रार्थ छोड़ करके। तो बालक ने देखा, सुना और ठहाका मार के जोर से हंस पड़ा, उनसे भी ज्यादा तेज। इतना भयंकर ठहाका मार के हटा, हंसा, और इससे बड़ा जोक हो ही नहीं सकता था। तो शानदार, बिल्कुल दिल खोल के ठहाका मार के हंसा, क्योंकि इससे बड़ा जोक कभी आज घटा ही नहीं आज दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा जोक है ये। उसको जोक दिखा, सबसे ज्यादा से ठहाका मार के हंसा। सब चुप हो गए, शांत। राजा जनक नहीं हंसा था, वो सब देख रहा था तटस्थ होकर के। उसने सारा कुछ भूल गया। वो बालक से कहा, हे बालक, कृपया मुझे बताओ कि ये लोग हंसे, मुझे समझ में आया, तुम हंसे, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा प्लीज अनफोल्ड कर दो, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। बालक ने कहा, राजन, तुमने आयोजन क्यों किया है? सत्य को तय करने के लिए। ये चमार सत्य को तय करेंगे जिन्हें मेरा चर्म, आड़ा टेढ़ा चर्म दिख रहा है, चमड़ी चमड़ी ऊट पटांग है। और चमार से क्या तात्पर्य है? ये चमार हैं जिनको तुम ब्राह्मण कह रहे हो,
ऋषि मुनि कह रहे हो, क्या भी, जो कुछ भी कह रहे हो, ये अष्टावक्र क्या कहना आया, ये तय करेंगे। इनकी सभा में तुम तय करना चाहते हो। एक जातिगत चर्मकार होते हैं, वो तो शिल्पकार होते हैं, खास किस्म के इंजीनियर होते हैं, उनको तो सैल्यूट है, उनकी कला को, उनके ढंग को सैल्यूट है। तो जो है राजा जनक को बात चुभ गई, बात लग गई, भीतर घुस गई। बोले मैं कर क्या रहा हूं, अब तक मैं कर क्या रहा था। बालक अपना काम करके चला गया। उन्होंने उस सभा को जैसे तैसे करके जल्दी वल्दी निपटा के सबको धन नहाने दे के बोले जाओ तुम यार यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दोबारा मत आना, राम राम। रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन उठा, रथ लेकर अकेला निकल गया, अस्तित्व से प्रार्थना करता हुआ कि जो बालक रूप में सदगुरु कल आए थे वह मुझे कहीं दोबारा मिल जाए, ये अस्तित्व प्रार्थना करता हूं। सुबह सुबह ही निकल पड़े और संयोग से रथ दौड़ाते 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 एक वीथी में अष्टावक्र दिख गए, जिन्हें कल कहा था बालक तू हंसता क्यों है। दिख गए, उन्होंने रथ रोका, दौड़ के गए, साष्टांग लेट गए चरणों में, चरणों में साष्टांग लेट गए और कहा प्रभु भगवान कृपा करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं प्रार्थना करने आया हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। लेकिन क्या प्रार्थना है, मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं सदगुरु की तलाश में हूं, पूरा जीवन यही करता रहा हूं, जाने किन किन को बुलाता रहा, बटोरता रहा, कोशिश करता रहा, कोई तो ऐसा मिले, कोई तो ऐसा मिले। योग संयोग कल की सभा मेरी असफल नहीं हुई, उसमें आए थे वो सारे लोग जो भी थे, जैसे भी थे, उस बहाने से आपका पदार्पण हो गया, दर्शन हो गए आपके, मेरा तो सफल रहा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। उन्होंने गौर से देखा अष्टावक्र ने कि सच्चा है, हृदय की गहराइयों से बोल रहा है, नौटंकी नहीं कर रहा है, श्रद्धा घटी है इसकी। उसने कहा ठीक है राजन, चलो चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। रथ में बैठ के आ गए। राजा जनक ने अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाला, पैर धोए, पखारे, आओ भगत करी, और उसके बाद में उनके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भगवान मुझे देशना दे। अष्टावक्र भी भीड़ भाड़ के लिए नहीं थे कि मंच पर बैठे हैं, 1 लाख लोग पंडाल में बैठे हैं, 10 लाख लोग पंडाल में बैठे हैं। वो कोई टीचर तो थे नहीं, कोई स्पिरिचुअल टीचर तो थे नहीं, वो सदगुरु थे। और ऐसे महान सदगुरु थे कि उनके पास कोई बड़ी भीड़ हो ही नहीं सकती थी। उस एरा में एक जनक ही था जो उनका शिष्य हो सकता था। देशनादि खुला हुआ था, श्रद्धा पूरी थी, सरेंडर कंप्लीट था, पूरा खुला हुआ था। देशना भीतर उतरी, फ्लावरिंग हो गई देन एंड देयर। कुछ सेकंड्स में बात बन गई, कुछ सेकंड्स में बात बन गई। अब एरा है ये गोल्डन एरा, है ना। अष्टावक्र के पास एक जनक आया था, गोल्डन एरा है, बहुत सारे लोग फंसे थे जो जनक की हैसियत के, सबका जन्म हुआ है।
हम सोच रहे हैं कुछ 200-400-500 जनक आ जाएं और हम उनमें समा जाएं। इस गोल्डन एरा में यह महती घटना घट जाए। उसी के लिए सारे आयोजन हैं। खोल दो दिल के द्वार, हमें प्रवेश करने दो अपने भीतर। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।